रब्बा दिल दियां गल्लां ना जाने। रिपोर्ट आई है, तुम बाप बनने वाले हो। What? बिलाल, हेलो हेलो बिलाल, आर यू देयर? नहीं नहीं वो मैं आपको करता हूँ, थोड़ी देर में कॉल कर। क्या बिजी है? क्या हुआ? सब ठीक है? फैमिली मैटर। बिलाल, आर यू ओके? हाँ, सब ठीक है। कॉफी लेके आऊं? कॉफी? हाँ, प्लीज। हाय, अच्छा मौसम हो रहा है आज, है ना? हेलो जी वो बताइए, क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल कुछ कह रही थी और बड़ी जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। आयशा की लैब से रिपोर्ट आ गई है एंड इट्स पॉजिटिव। आई एम सो एक्साइटेड। तो क्या आप खुश नहीं हैं? बात खुशी या गम की नहीं है आयशा, मैं भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था। बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। बिलाल, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुमसे रात को बात करूंगी। फुफ्फो, मुंतजर दियों की रातें, मुंतजर है चुपकी बातें, हब्स हवाएं ढूंढे मुंतजर ज़मीं की बूंदें। इश्क नसीबों वाला, इंतजार का रखवाला, मिलके भी दूरी मिले, प्यार क्यों बनाया रब्बा। वो सोना हिजर भी मन का माने। आयशा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तुम ये बताओ कि ये बात कि मैं फुप्पो बन रही हूँ, मुझे अपनी फुप्पो से क्यों पता चली? आयशा, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, जैसे अब ऐसी खुशी के मौके पे कोई ऐसे तो नहीं रोता ना? अम्मी की याद आ गई थी। आई कैन इमेजिन, अगर आज आंटी होती तो वो बहुत खुश होती। लेकिन एक बात जान लो, वो जहां भी है तुम्हें देख रही हैं और आज तुम्हारे लिए बहुत खुश है। सो बी पॉजिटिव। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम्हारी भाई से बात हुई? वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश है। तुम सच कह रही हो? सच्चाई कहते हुए बहुत दिल दुखता है, इसलिए झूठ कह रही। देखो आयशा, तुम मेरी भाभी से ज्यादा मेरी दोस्त हो और ये बात मैंने कभी जाहिर नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे और भाई के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है। अगर तुम चाहो तो भाई से बात करो। नहीं ज़ोबिया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं ऐसी हूँ। प्लीज, मुझे पता है तुम कैसी। खैर, ये सब छोड़ो, तुम अपना बहुत ख्याल रखो, खूब खाओ पियो, हमसे खिदमत कराओ। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। फूफो भी बहुत खुश है ना? अरे फुप्पो की खुशी का मैं तुम्हें क्या बताऊं। अभी से प्लानिंग कर रही है, कहाँ शॉपिंग पे जाना है, क्या क्या चीजें खरीदनी। और एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए,
ये बेबी जो है ना तुम्हारा और भाई का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए एफर्ट करना डे इन डे आउट। अपने ऊपर एतमाद रखो एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच जोबिया, तुमने मुझे हिम्मत दी है। अरे ये तो मेरा फर्ज बनता है, यू डोंट हैव टू से थैंक यू टू मी। अब उठो, अपना मुंह धो, फ्रेश हो और आ जाओ, ड्राइंग रूम में चलते हैं, ठीक है? वाओ, जरा मॉडल करके तो दिखाओ। ओके। क्या बात है भाई, अच्छी लग रही हो ना? इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं सोच रही हूँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है दौलत, फैशन डिजाइनर है, उसे कहूंगी कि तुम्हें अपनी अगली कलेक्शन के लिए मॉडल ले ले। वो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। वो पता ही ड्रेस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये बिलाल की तरफ की बेटी ही होगी। अल्लाह पाक मेरी दुआ हमेशा सुनती, इंशाल्लाह बेटी ही होगी। पता है मैंने उसे ख्वाब में भी देखा था, बिल्कुल परी जैसी थी वो। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे ख्वाब, सारी खुशियां, सारी दुआएं पूरी करे। आमीन। चलो फिर तुम बाजार ले चलो। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। श्योर? श्योर। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। तो मसला है? आई होप एवरीथिंग इज ओके। हाँ वो घर से फोन था। मैंने पूछा थोड़ी जो तुम मुझे बता रहे हो। अरे जनाब, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार आप पहले इसी बात पर नाराज हो चुके। तो इसका मतलब है तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है। जुदाई के लम्हात से डर लगता है, इसलिए नादिया मैं तुम्हें नाराज देख नहीं सकता। लेकिन इस तरह तो मुझे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मुझे मनवाना बहुत अच्छा लगता है। खुद से नाराज हो जाओ ताकि मैं तुम्हें मनाऊं। तुम ना नाराज ज्यादा अच्छी लगती हो नाराज रात को। मुझे बहुत भूख लगी है, लगता है तुमने मुझे भूखा मारना है आज। क्या खाओगी? I'll have fish. साहब, सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप सब? क्या मिठाई लेके घूम रहे? सर गाँव में हमारा पोता हुआ है, उस खुशी में मिठाई लेके आए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। सर 11 साल बाद अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे यहाँ पोता हुआ है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना। इंशाल्लाह। ठीक है, बेटे को भी पढ़ाया 10 क्लास। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। साहब इसकी जरूरत नहीं है साहब। रखें, कुछ भी नहीं है ये, रखें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आयशा की लैब से रिपोर्ट आ गई है एंड इट्स पॉजिटिव। आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे पता है इट्स अ बिट सडन, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है जो तुम्हें मिला है, इनाम है ये।
बोलो बोलो बच्चा, मम्मा की जान। पता है तुम्हारे पापा भी यहीं बैठ के नाश्ता करते थे और आप करेंगे ऐसे। छोटू, you also come? Cute. All of it. ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू आयशा। पहले बिलाल मेरे लिए कॉफी बनाता था, अब तुम्हारे हाथों की कॉफी की आदत पड़ जाएगी मुझे। परफेक्ट, थैंक यू। पता है आयशा, जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ तो मुझे सही मायनों में अल्लाह याद आता है, लेकिन उस खालिक के हुस्न की तख्लीक को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते कितना भी चाहें। और देखो, अपने बार उसने सिर्फ औरत को तख्लीक का एजाज बख्शा है। अगर सोचा जाए तो मुजज़ा ही तो है कि एक औरत अपने अंदर 9 महीने तक एक जीती जागती रूह को पालती है, फिर उसे जन्म देती है। शायद इसीलिए अल्लाह ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जब भाभी बिलाल को एक्सपेक्ट कर रही थी ना, तो उनकी बहुत तबीयत खराब रहा करती थी, बहुत नौजिया होता था, और मैं स्कूल की कैंटीन से उनके लिए इमली लेकर आती थी। भैया मुझे बहुत डांटते थे, गला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, और भाभी मुझे आंख मारती थी और मैं और स्मगल कर देती थी। ज़ोबिया के दफा में क्या हुआ था? मेरी ज़ुबी तो पैदा होने से पहले इतनी अच्छी बच्ची थी, भाभी की प्रेगनेंसी इतनी आसान थी, और मुझे याद है वो पैदा हुई थी तो मैंने उनसे ये कहा कि बेटियां वाकई माँ की हमदर्द होती हैं। वैसे आयशा, तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? जो भी अल्लाह ताला को मंजूर हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हेल्दी हो, उसका नसीब अच्छा हो, लेकिन दिल करता है कि बेटी हो। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी तो एक गुड़िया चाहिए। मेरी टिंकर बेल तो ससुराल चली गई। नहीं फूफी, हमारी टिंकर बेल तो ज़ोबिया ही है। मेरी बच्चे का नाम कुछ और रख लीजिएगा। और सुने, मुझे भी इमली मंगवा दें। अभी मंगवा देती हूँ। दिल चाह रहा है। कहाँ है भाई उमर? उमर, इधर आना जरा। क्या हुआ? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल कर रख दिया। अब किसी चीज का दिल नहीं करता, लगता है सब कुछ पा लिया है। तुम्हें पता है, जब मैं कॉलेज में थी ना, जब लड़कियों को ये मोहब्बत हो जाती थी, बहुत उनका मजाक उड़ाती थी, हंसती थी उन पर। अच्छा, मुझे क्या पता था मुझे भी मोहब्बत हो जाएगी। वाकई ऐसी चीजों का पता नहीं लगता है ना? हाँ सही बात। क्या सही बात है? यही कि वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अच्छा, एक बात बताओ, लेकिन सच सच बताना है। अच्छा। क्या बात सच बताने की हो रही है? हाँ ना, सच बोलूंगा। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, ना ही बोलूंगा। तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद आई है? हाँ। कौन?
मैं मजाक नहीं कर रही, सच बताओ ना, कभी तुम ऐसी लड़की से मिले हो जिसको देखकर तुम्हें लगा हो कि जैसे कि हाँ ये मेरी जिंदगी की साथी बन सकती है? लेकिन नादिया, सच बता रहा हूं, तुम्हें मिलने से पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारी नजरों में मेरे लिए पसंदीदगी थी, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम मर्द कितने राज छुपाते हो ना। तुम मरते भी बगैर शक किए रह नहीं सकते। मैं शक कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि मेरे अलावा और कौन खुशनसीब है जिसको तुम्हारी मोहब्बत मिली है। अरे यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता? दिल है, किसी पे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। या तो तुम मजाक के मूड में हो या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया है, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ? नादिया, हम क्या कोई और बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मसलन मैं तुम्हारी फुप्पो से कब मिल रही हूँ? फिर मजाक? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। नादिया, तुम्हारा अभी मेरी फुप्पो से मिलना मुमकिन नहीं है। पहले मैं फुप्पो से तुम्हारे बारे में खुद बात करना चाहता। उससे पहले तुम मिलोगी बेकार है, ट्रस्ट मी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम अभी मुझसे पूछ रही थी कि क्या मेरी जिंदगी में कोई औरत है या थी? जस्ट इमेजिन अगर मेरी जिंदगी में कोई और लड़की हो, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? जान से मार दूंगी उसे। गलती मेरी, सजा उस बेचारी को। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसने मेरे हक पर डाका डाला है, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की है। और मेरी सजा क्या होगी? तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे, हर पल, हर लम्हा, कभी जुदा ना होने के लिए। इतनी मोहब्बत करती है मुझसे? बिल्कुल, इससे भी कहीं ज्यादा। ओ रब्बा